नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो साथियों, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार। और इनमें से कुछ खरपतवार इतने जिद्दी होते हैं कि इन पर काबू पाना भी बहुत मुश्किल सा लगता है और यह हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें तो इनमें से दो खरपतवारों का नाम सबसे पहले आता है, एक मोथा घास और एक गाजर घास। किसान भाइयों, गाजर घास को पार्थेनियम घास के नाम से भी जाना जाता है। यह मोथा घास से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फसल तो फसल, इंसान और जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके संपर्क में आने से एक्जिमा, एलर्जी या दमा और बुखार जैसी समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं। साथियों, यह एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी है। तो यदि हम बात करें इसकी रोकथाम के बारे में, तो आज हम जानने वाले हैं इसकी रोकथाम के विषय में। तो साथियों, यदि आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। साथियों, गाजर घास हमारी फसलों के लिए एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है जो हमारी फसलों के उत्पादन में 40 से 50% तक की कमी ला सकता है। और यह फसल तो फसल, इंसानों और जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा घातक होता है। यदि इंसान इसके संपर्क में आते हैं तो इससे एक्जिमा, दमा या कई प्रकार की बुखार जैसी समस्याएं इंसान के लिए हो सकती हैं। या दुधारू पशु जो होते हैं वो यदि इसको खा लें तो उनके दूध में भी कड़वाहट आ सकती है और उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। किसान भाइयों, यह भारत ही नहीं, दुनिया के 38 अन्य देशों के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, नेपाल, चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विभिन्न भूभागों में भी यह खरपतवार फैली हुई है। इससे केवल फसलों की ही नहीं बल्कि इंसान के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसलों के साथ साथ गाजर घास के पौधे समुद्र तटीय क्षेत्रों, मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के साथ साथ जलमग्न धान और चट्टानी क्षेत्रों में भी उग जाते हैं। गाजर घास के पौधे खाली जगहों, अप्रयुक्त जमीन, औद्योगिक क्षेत्रों, सड़कों, रेलवे लाइन आदि पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रकोप खाद्यान्न, दलहन, तिलहन फसलों, सब्जियों और बागवानी वाली फसलों में भी देखा जा सकता है। भारत में इसका प्रसार सिंचित की अपेक्षा असिंचित भूमि में अधिक देखा गया है। साथियों, यह एक वार्षिक पौधा है जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास होती है और इसकी पत्तियां गाजर के पत्तों की तरह दिखती हैं। प्रत्येक पौधा लगभग 5,000 से 25,000 तक बीज पैदा कर सकता है। और यदि हम बात करें, इसके बीज काफी महीन होते हैं जो पककर जमीन पर गिरने के बाद नमी पाकर दोबारा अंकुरित हो जाते हैं। गाजर घास का पौधा अपना जीवन चक्र लगभग 3 से 4 महीने में पूरा कर लेता है। इस प्रकार यह 1 साल में 2 से 3 पीढ़ियां पूरी कर लेता है। यह पौधा प्रकाश और तापमान के प्रति उदासीन है, इसलिए यह पूरे साल बढ़ता है और फलता रहता है। इसीलिए इसके फैलने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। तो साथियों, अब यदि हम बात करें इसकी रोकथाम के बारे में, तो इसकी रोकथाम के लिए मतलब हमारी फसलों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी कौन सी फसल में हम किस दवाई का प्रयोग करें जिससे इसकी रोकथाम की जा सके। तो साथियों, यदि आप गेहूं की फसल में इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि आपकी खाली पड़ी जगह है और आप इसे जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, यदि किसान भाइयों हम फसलों में इसकी रोकथाम तो कर लेते हैं, इसकी बढ़वार को भी रोक लेते हैं, लेकिन इसे जड़ से समाप्त कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यदि खाली पड़ी जमीन है जहां पर यह खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में उग आई है और यदि इसे आप पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं तो आज हम इसके समाधान के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको लेना है ग्लाइफोसेट 71%, जिसकी मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से रखनी है और इसके साथ मिलाना है आपको सोडियम क्लोराइड। यदि आप चाहें तो इसकी जगह नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, और फिर यदि आप
इस खरपतवार पर इन दोनों चीजों का स्प्रे करते हैं तो इससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। किसान भाइयों, यह घास बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इसको समाप्त करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।